दोस्तों, अगर यह देखना हो कि गद्दारी की कीमत कितनी भारी पड़ती है, तो इस वक्त सबसे बड़ा उदाहरण है सऊदी अरब। कहते हैं कि जब कोई दोस्त पीठ में छुरा घोंपता है तो दर्द सिर्फ दिल में नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। और यही गलती इस बार सऊदी ने कर दी। क्योंकि दोस्तों, भारत के साथ सऊदी अरब ने दोस्ती का ढोल पीटा, लेकिन पीछे से पाकिस्तान जैसे नापाक देश से हाथ मिला लिया। लेकिन शायद सऊदी भूल गया था कि भारत किसी का गुलाम नहीं, भारत किसी का मोहताज नहीं। भारत वही देश है जो जब किसी दुश्मन पर वार करता है तो पूरी दुनिया दंग रह जाती है। और हुआ भी वहीं, क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है उसने सऊदी अरब की हालत पतली कर दी। भारत ने ऐसा स्ट्रैटेजिक मूव खेला जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी, और जब नतीजे सामने आए तो पूरी दुनिया ने देखा कि इस्लामिक वर्ल्ड का ये कथित लीडर घुटनों के बल झुकने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चाहते हैं कि भारत का नाम दुनिया भर में यूं ही ऊंचा होता रहे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब जानते हैं असली खेल क्या हुआ। दरअसल दोस्तों, भारत ने सऊदी अरब पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक वार कर दिया। भारत ने अचानक बासमती चावल का निर्यात पूरी तरह बंद कर दिया। शायद आपको लगे कि चावल से क्या फर्क पड़ता है, तो सुनिए। सऊदी अरब अपनी 85% चावल की जरूरत भारत से पूरी करता है। यानी अगर भारत चावल देना बंद कर दे तो वहां की आधी रसोइयां ठंडी पड़ जाएंगी। और जब जनता भूखी हो तो सबसे पहले गुस्सा फूटता है अपनी ही सरकार पर। यही तो है भारत की मास्टर स्ट्रैटेजी। सऊदी की बेइज्जती तब और बढ़ गई जब उसकी डेलीगेशन भारत आई डील के लिए विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री सब जगह मीटिंग हुई। लेकिन नतीजा यह हुआ कि सऊदी अरब खाली हाथ लौट गया। भारत ने साफ कह दिया, अब तुम्हें एक बोरी चावल भी नहीं मिलेगा। सोचिए, जिस मुल्क को कल तक भारत का पार्टनर कहा जाता था, आज उसे दर दर भटकना पड़ रहा है। और खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। भारत ने वही चावल सीधे यूएई को एक्सपोर्ट कर दिया, जो सऊदी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। यानी दुश्मन को सबक और उसके दुश्मन को फायदा। इसे कहते हैं असली कूटनीति। करीब 4000 टन चावल जो सऊदी के लिए तैयार था, अब यूएई के गोदामों में पहुंच चुका है। यूएई ने भी तुरंत भारत से एग्रीमेंट साइन कर लिया। सोचिए, सऊदी के दिल पर क्या बीत रही होगी। दोस्तों, यही सऊदी था जो कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। बात यहां तक पहुंच गई थी कि अगर भारत पर हमला हुआ तो सऊदी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। लेकिन अब हालत यह है कि वही सऊदी भारत की दहलीज पर आकर गिड़गिड़ा रहा है। दुनिया में भी सऊदी की हालत खराब हो चुकी है। मुस्लिम देशों के बड़े संगठन ने भी उससे दूरी बनानी शुरू कर दी है। 18 देशों में से 14 देशों ने वोटिंग में सऊदी के खिलाफ खड़े होकर भारत का समर्थन किया। यानी अब सऊदी सिर्फ नाम का लीडर रह गया है, असलियत में उसकी कोई औकात नहीं बची। भारत की ये चाल इतनी जोरदार रही कि सऊदी की बैकअप प्लान भी ध्वस्त हो गई। जिस देश से मदद की उम्मीद थी, वहां का पूरा चावल अमेरिका पहले ही खरीद चुका था। यानी अब सऊदी के पास कोई रास्ता नहीं बचा। भारत के पास ऑप्शन की कमी नहीं। रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ईरान सब भारत के चावल पर निर्भर हैं। भारत एक दरवाजा बंद करता है तो 10 और दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन सऊदी के लिए अब सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में बयान दिया कि भारत उनका अहम पार्टनर है और वह रिश्ते सुधारने के लिए जल्द डेलीगेशन भेजेंगे। इसका मतलब साफ है, सऊदी अरब झुक चुका है। भारत ने संदेश दे दिया है कि गद्दारी की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सऊदी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि जनता तक का गुस्सा काबू में नहीं है। सोचिए, अगर किसी देश की 85% चावल सप्लाई अचानक बंद हो जाए तो वहां क्या हाल होगा। महंगाई, हंगामा और सरकार के खिलाफ बगावत। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत की ताकत को सलाम कर रही है। रूस और इजराइल पहले से भारत के साथ खड़े हैं। यूएई अब नया स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुका है और मुस्लिम वर्ल्ड के कई देश भी सऊदी से किनारा कर रहे हैं। यानी खेल पूरी तरह भारत के पक्ष में पलट चुका है। अब सवाल यह है कि सऊदी के बाद अगला नंबर किसका है? तो जवाब है पाकिस्तान। जब भारत ने सऊदी जैसे बड़े मुल्क को घुटनों पर ला दिया तो सोचिए पाकिस्तान जैसे कंगाल देश का क्या हाल होगा। दोस्तों, यही है भारत की नई विदेश नीति। जो भी भारत के खिलाफ गद्दारी करेगा उसे एक एक करके सबक सिखाया जाएगा। भारत ने साबित कर दिया है, अब कोई भी उसके खिलाफ चाल चलेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए और जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पर जरूर दबाइए ताकि ऐसी धमाकेदार खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।